नीले गगन के तले मतिरे की बेल फले हो। नीले गगन के तले मतिरे की बेल फले। देखो ये मतिरे लग रहे हैं मतिरे की बेल के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम सुबह सुबह नहा धोकर चल दिए खेत। आज का मौसम हो रहा है बहुत ही बढ़िया, तो मन किया खेत जाने का, तो आज खेत के सफ़र पर निकल लिए हैं हम। सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया मौसम। कल हुई थी थोड़ी सी बरसात, तो मौसम हो गया खुशनुमा, इसलिए खेत का रुख किया है, वरना इस लू में कोई हिम्मत नहीं कर सकता खेत जाने की। ये देखिए खेत के रास्ते में ये कुछ हरियाली भी दिखाई दे रही है। ये बाजरा जैसा कुछ है, शायद रिज का है, जो जानवरों को घास के रूप में डालने के काम आता है। लेकिन घास हो या कुछ भी, हरियाली तो दिखाई दे रही है, और हरियाली आंखों को बहुत ही सुकून देने वाली होती है। ये देखिए काफ़ी दूर तक ये हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, और आगे लोगों ने दोबारा से खेत की बुआई की शुरुआत कर दी है। खेतों में फाड़ लगा दी है, यानी कि दोबारा से कुछ बोया नहीं है, लेकिन धरती को ऐसे ही पलट दिया है। और ये हम आ चुके हैं अपने खेत के नज़दीक। तो मैं चल रही हूँ कुछ पैदल पैदल। अपने खेत को चारों तरफ से बाहर से ही मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ हमारे रेगिस्तान की वनस्पति, जो हमारे खेत के आसपास पाई जाती है। किस तरह की वनस्पति, तो ये देखिए ये है आड़ू का पेड़। काफ़ी छोटा है लेकिन फल फूल रहा है। ये है खेरी के पेड़, खेर कीकर नुमा ही होते हैं। ये है कीकर, विदेशी बबूल भी जिसे कहते हैं। इसका कांटा बहुत ही खतरनाक होता है। लोहे की लगी या लोहे की यदि चोट लग जाए वो खतरनाक होती है, उतना ही खतरनाक ये कांटा होता है, इसका पॉइज़न होता है। और ये है आक, जो हमारे रेगिस्तान में लगभग हर जगह पाया जाता है। ये देखिए इसके बहुत ही सुंदर सुंदर फूल, और ये हैं इसके फल, जिसके अंदर बहुत ही मुलायम मुलायम कुछ बीज वगैरह होते हैं। ये कुछ सूख चुके हैं, लेकिन आक का जो दूध होता है ये आँख में गिर जाए तो ख़तरनाक भी होता है। ये है जाल के पेड़, लेकिन इनमें अभी कुछ भी नहीं लगे हुए हैं, न फूल है। ये मेरे पीछे भी अभी सारे के सारे जाल के ही पेड़ हैं, जो देखने में बहुत ही मुझे यहाँ पर प्यारे लग रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, हरे भरे खिले हुए। और ये हैं हमारी खेत के चारों तरफ लगे हुए इड़ने के पेड़। जो ये इड़ना होता है ये ऊंट का पसंदीदा भोजन होता है। और ये देखिए ये मेरी साड़ी के लग गया कांटा, तो मैं इस कांटे को निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और ये फिर इसमें मैं सफल होती हूँ, कांटा निकाल देती हूँ। ये आ चुके हैं हम खेत के पास। ये गेट बंद कर रहे हैं, मुझे तो अंदर आने दो। और ये देखिए मैं आ गई अपने खेत में। तो खेत अभी खाली हो चुका है, अभी कोई फसल इसमें नहीं खड़ी है। जो फसल होनी थी सारी हो चुकी। अब अगली फसल की बुआई जब बरसात होगी तब होगी। ये है, कौन सा पेड़ है ये, इसे कहते हैं पन्नी कहते हैं। वैसे इसकी ये गोल गोल बनाकर फिर इस तरह की छान बनाई जाती है, पन्नी कहते हैं इसे। और ये भैंस खड़ी है यहाँ पर। ये छोटी गौ माता है जो चर रही है। गले में इसके काफ़ी लंबी सारी रस्सी डाल रखी है, ताकि ये कहीं जा ना सके, खेत में ही चरती रहे। खेत में अभी अनाज की कटाई हुई है, तो काफ़ी सारा अनाज बिखरा होता है, तो पशु और पक्षी खाते रहते हैं।
और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा जो खिचड़ी छांग रहा है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ इसे देखकर। लगभग छठी या सातवीं का बच्चा होगा। इतना मेहनत का काम कर रहा है, इतनी ऊंची खिचड़ी पर चढ़कर इसकी छंगाई कर रहा है और बकरियों के लिए ये पत्तियां डाल रहा है। और इस भयंकर गर्मी में जानवरों के लिए कुछ हरा खाने के लिए नहीं मिलता, तो इस प्रकार ये जो खेजड़ी पेड़ होता है इसकी टहनियों को छांगकर बकरियों के लिए डाल दिया जाता है। और ये छोटा सा बच्चा यही काम कर रहा है। पास ही ये जो सीढ़ी पड़ी है इसकी सहायता से ये ऊपर चढ़ा होगा। और ये है हमारी खेत के अंदर ही लगभग 15-20 टाली के पेड़, टाली यानी शीशम के पेड़, हमारी भाषा में इसे टाली कहते हैं। शीशम के पेड़ हैं और जो शीशम की लकड़ी होती है ये बहुत ही मजबूत होती है। शीशम की लकड़ी से कई प्रकार के फर्नीचर, लगभग सभी फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसकी जो लकड़ी है इसमें दीमक कम लगती है। दीमक वो होती है जो रात दिन काम करती है, लेकिन वो निर्माण का, सृजन का काम नहीं करती, विनाश का काम करती है। हर लकड़ी की चीज़ को वो खोखला कर देती है, उसे नष्ट कर देती है। और अब आगे मैं जा रही हूँ ढाणी की तरफ। तो खेत का चारों तरफ से मौका मुआयना करने के बाद अब चलते हैं ढाणी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये एक कौवा जो इस तपती दोपहर में अपने चुगे पानी की व्यवस्था कर रहा है। जानते हैं सभी कौवा तो गंदगी ही खाता है। ये यहाँ इस नाली में पता नहीं क्या खा रहा है, लेकिन इस कौवे को हमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। कैसे पास में आके खा रहा है, आराम से पानी पी रहा है। कौवे के एक आंख होती है, लेकिन इसकी जो नज़र है ये बहुत तेज़ होती है। खेत में चाहे दूर दराज कहीं कुछ भी पड़ा हो, इसकी नज़र फट से उस चीज़ को पहचान लेती है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। और ये क्या है आप बता सकते हो क्या? ये है जानवरों के लिए चारा डालने का कूप बनाया हुआ। मैंने इसको कई बार देखा है, लेकिन इसका नाम आज ही सुना। इसे कहते हैं कूप, तूड़ी का कूप। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से गोल गोल बना दिया गया है और इसके अंदर जानवरों के खाने के लिए ये तूड़ी भर दी गई है गेहूं की। और ऊपर से इसको इस तरह से छा दिया गया है ताकि बरसात का पानी वगैरह भी ना जाए। साथ में ही इसको तिरपाल वगैरह से ढक भी दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस प्रकार का कूप आपने देखा है क्या, और आपके उधर भी अगर बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपके उधर भी अगर ये बनते हैं तो क्या कहते हैं इनको। और ये देखिए यहाँ पर ये बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं। मुझे इन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए ये मेरी गोद में आकर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है। ये इसकी माँ देख रही है, मैंने इसको गोद में उठाया तो ये बिल्ली के बच्चे 3 हैं और बहुत ही आराम से इस घर में खेत वालों के साथ ही रहते हैं और बच्चों की तरह इनके पास खेलते रहते हैं। ये देखिए इन्होंने दूध ला के रखा तो बिना किसी डर भय के ये आराम से दूध पी रहे हैं। ये बिल्ली और इसके जैसे ही 2 सफ़ेद बच्चे, एक बच्चा और है छोटा सा, वो कहाँ रह गया। ये देखिए आराम से दूध पी रहे हैं। थोड़ी ही देर में बिल्ली की नज़र भी बहुत तेज़ है। देखिए तो ये दूध खा रही है, पी रही है, लेकिन इसकी नज़र है वो मुझ पर है कि कहीं ये कुछ मार मुड़ ना दे। लेकिन मुझे भी पशु पक्षियों से काफ़ी लगाव है। तो ये देखिए
ये बिल्ली खा रही है, लेकिन इसकी चौकस है नज़र। और ये देखिए, 2 पिल्ले जो बिल्ली के बच्चे हैं, इनका पेट भर गया है। और ये काला वाला बाद में आया था, तो ये अभी तक भूखा है, इसलिए दूध पी रहा है। ये देखिए, ये जो पेट भर गया है, ये खेलने लग गया है। देखिए, इस टेम्परेरी रसोई है ये, इसमें हर चीज़ पर ये खेलते रहते हैं, कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं छोड़ते। ये देखिए किस तरह से कुश्ती कर रहे हैं दोनों, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे शावक। ये इनकी माँ आ गई इनके पास, और ये देखिए माँ बेटों का दुलार, वात्सल्य प्रेम जिसे कहा जाता है, माँ की ममता। ये देखिए दोनों एक जैसे। और ये है पिंजरा, जिसके नीचे बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको रखा जाता है रात को, ताकि कोई उनकी सुरक्षा के लिए। ये है खींप, जिसमें चैत बैसाख के महीने में अच्छी खिंपोलियाँ लगती है। और ये है हमारा कुआं, अंदर बोरिंग की हुई है, और ये पाइपलाइन बाहर जा रही है, जिससे खेत की सिंचाई होती है। और ये पड़े हैं औजार जिनसे खेत की बुआई की जाती है, ये हेरा है। और ये जो पास में ही है, इसे पलाऊ कहते हैं। इसको मैंने भी आज पहली बार देखा। ये गूंदा का पेड़ है, पिछली बार आई थी तो कच्चे थे, अब की बार ये पक गए हैं, तो मैं इनको चख लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ कैसे हैं। ये वास्तव में स्वादिष्ट हैं, तो मैंने कुछ 5-6 तोड़ के खाए। अब आगे चलते हैं, तो ये देखिए गाय का छोटा सा बछड़ा मेरे से डर रहा है, और मुझे इसका दुलार करना है, लेकिन ये भी मुझसे डर रहा है। और ये भी दूर दूर जा रहा है मेरे से, लेकिन कितना सुंदर बछड़ा है। ये देखिए तन के खड़ा हो गया कि पास नहीं आएगी, दूर जा रहा है छोटा सा बछड़ा। और आगे चली तो ये मेरे को दिखे घग्गू के बिल बने हुए। जब हम छोटे थे तो इस प्रकार के बिलों को हम खोद खोद के देखते थे, और इनमें एक छोटा सा एक जानवर सा निकलता था कुछ, लेकिन आज भी मैंने इनको खोद के देखा तो यहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन जब छोटे थे तो ये हमारे लिए एक खेल होता था। आगे अब चलते हैं हम बाड़ी की तरफ। तो ये बेलें हैं घिया की, लेकिन इनमें अभी तक कोई घिया नहीं लगी है। फूल आ रहे हैं, लेकिन घिया एक भी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। ये आगे कुछ बेलें हैं काचर की। सबसे ये देखिए, ये है काणा काचर, इसे कहा जाता है काणा काचर। ये कुछ सही काचरे भी हैं जो मेरे को मिला। काचर देखो ये बिल्कुल सही है, ये मैंने उठा लिया। और ये काणे काचर हैं, इनको जो जानवर होते हैं, मोर, पपीहे और भी काफ़ी सारे, वो इनको खाकर इनको खोखला कर देते हैं, और ये फिर काणे बन जाते हैं। तो इस प्रकार किसान का काम है, ये सबसे बढ़िया काम माना जाता है। किसान खेती करता है तो न जाने कितने जानवरों का पेट भरता है, छोटे मोटे कौवे, चिड़ी, कबूतर और न जाने कितने जानवर। और किसान एक ऐसा इंसान होता है कि भरी खेती में से यदि अनजान भी उससे कुछ मांग ले तो वह उसे मना नहीं करता। ये एक और काणा काचर। इसीलिए शास्त्रों में भी सबसे उत्तम व्रती खेती कहा गया है। बाकी सारे अधम व्रती में आते हैं, लेकिन उत्तम व्रती
किसानी का काम है, क्योंकि किसान अपनी मर्जी का राजा होता है। ये देखिए, ये मतीरे की बेल जिस पर लगे हैं मतीरे छोटे छोटे, मैं इनको तोड़ रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। और पास में ही ये बड़े बड़े भी मेरे को दिखाई दिए, तो मैंने सोचा पक्के होंगे खाने लायक, लेकिन उन्होंने बताया कि ये केवल सब्जी वाले ही होते हैं, ये खाने लायक नहीं होते। और ये आगे हैं कुछ काकड़ी की बेलें, इन पर ये छोटी छोटी काकड़ियाँ भी लगी है, लेकिन इनको भी जानवरों ने खा खा के काना बना रखा है। ये देखिए, तो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी सब्जी मिली, क्योंकि इस भयंकर गर्मी में, लू में अभी जलचर और थलचर और वनस्पति जगत सभी की हालत ख़राब हो रही है, तो सब्जियां भी कहाँ से होगी। और मैं इस बाड़ी से छोड़ के, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मेरे लिए चाय यहीं पे आ गई। और मैं यहाँ पर कुछ ये गंवार के पौधे हैं, तो इनसे फलियाँ तोड़ लेती हूँ। ये मैंने देखो इतनी सारी इकट्ठी कर ली। और ये भाभी जी भी आ गए मुझे हेल्प करने के लिए। और ये है कुछ घिया की बेलें जिन पर फूल हैं, ये सारे नर फूल हैं, तो इन पे तो कैसे लगेंगे फ्रूट, लेकिन आगे कुछ छोटी छोटी घिया दिखाई दी मेरे को। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए छोटी छोटी घिया है, हो सकता है बड़ी होगी या इस गर्मी में ऐसे ही सूख जाएगी। ये काचर। और अब हम आ गए हैं घर, इसी सब्जी की बना ली है मैंने सब्जी तैयार करके, और अब बनाती हूँ रोटी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे। और मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू। हमेशा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और धन्यवाद देखने के लिए।